प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बिहार या स्टेट से मॉडल पेपर, जिसमें से पहला प्रश्न पत्र आप तक शेयर हो चुका है। सेकंड पेपर आज हम लोग देखेंगे बिहार या स्टेट का। सभी के लिए महत्वपूर्ण है। टीजीटी पीजीटी सभी में जो ग्रंथ हैं वो या स्टेट में भी हैं, तो सभी लोग इसका भरपूर लाभ उठाएं, अपने मित्र चैनल को शेयर करें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न मॉडल पेपर 2 से। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता अस्ति। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता अस्ति। अजयः जयः महाभारतम रामायणम अग्निपुराणम। राइट आंसर हो जाएगा रामायणम। शोकः श्लोकत्व आगतः किसके लिए कहा गया है? तो ये कहा गया वाल्मीकि जी के लिए। दूसरे का राइट आंसर लगेगा सी। वाल्मीकि ने किस ग्रंथ की रचना की है? वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ की रचना की है। न हम जानामि केवरे न हम जानामि कुंडले नुपुरे तो भी जानामि नित्यम पादभी वंदनात्। अयम श्लोकः। तो ये श्लोक है रामायण ग्रंथ से। जब सीता जी का हरण हो जाता है तो राम के पूछने पर लक्ष्मण से कि क्या है तुम ये सब चीज़ें जानते हो, तो वो बताते हैं कि ना जानामि केवरे, मैं ना तो केवल पहचानता हूँ ना तो कुंडल पहचानता हूँ। नुपुरे तभी जनामि, नुपुर को मैं पहचानता हूँ क्योंकि नित्यम पादभी वंदनात्, मैं प्रतिदिन सीता माता के पैर को छूता था, अभिवादन करता था, तो मैं सिर्फ नुपुर के बारे में जानता हूँ, उन्हीं को पहचानता हूँ। महाभारत कैसा ग्रंथ है? महाभारत कैसा ग्रंथ है? महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ है। 5 का राइट आंसर लगेगा ए। अगला प्रश्न है महाभारत को कहा जाता है, महाभारत क्या कहा जाता है? महाभारत को जय संहिता कहा जाता है। विश्व साहित्य इतिहास बृहत्तम महाकाव्यम अस्ति। 7 का राइट आंसर हो जाता है बी महाभारतम। अगला प्रश्न है 8वां सर्गस्य प्रतिसर्गस्य पुराणम पंचलक्षणम इति श्लोकम। इस श्लोक में प्रतिसर्ग शब्द का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा प्रलयः। 9वां प्रश्न पूछता है पूरा नौ भवत इति पुराण शब्द निर्वचनम कह कृतवान। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा यास्कः। 9 का राइट आंसर लगेगा यास्कः। उप पुराण है, स्कंद पुराण है, वायु पुराण है, कालिका पुराण है या फिर गरुड़ पुराण है। 10वें का राइट आंसर लगेगा कालिका पुराण है। अगला प्रश्न है पुत्रेण सहागता पिता इत्यत्र किम पदम प्रधानम। सह पुत्रेण पिता आगता। यहाँ पे 11 का राइट आंसर हो जाएगा पुत्रेण। देवदत्ताय रोचते मोदकम पथि इत्यत्र वाक्य प्रमाण किम। यहाँ पे प्रमाण हो जाएगा हमारा देवदत्ताय। नमस्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच इत्यत्र अलम पदस अर्थ। 13 का राइट आंसर जाएगा पर्याप्तार्थ। अपवर्गीय तृतीय तस्मिन् सूत्रे अपवर्गीय पदस्य अर्थ अस्ति। 14 का राइट आंसर हो जाएगा मोक्षे निकृष्ट वर्गे वर्जित वर्गे फल प्राप्तो। राइट आंसर जाएगा फल प्राप्तो। प्रातिपदिकार्थे का विभक्ति भवति। 15 का राइट आंसर हो जाएगा प्रथमा विभक्ति भवति। कर्तवाच्य में कर्म कौन सी विभक्ति में आता है? कर्तवाच्य में 16 प्रश्न पूछा जा रहा है। कर्तवाच्य में कर्म किस विभक्ति में आता है? 16 का राइट आंसर लगेगा द्वितीय विभक्ति में आता है। रामः अश्वम ग्रामः नयति इसका कर्मवाच्य होगा। इसका कर्मवाच्य क्या होगा? रामेण अश्वः ग्रामम नियति। तारापीठ का पुत्र है शुकनाश वैशंपायन चंद्रापीठ पुंडरीक। राइट आंसर हो जाएगा तारापीठ का पुत्र है चंद्रापीठ। 18 का राइट आंसर लगेगा शी। कादम्बरी कथा का प्रधान नायक कौन है? कादम्बरी कथा का प्रधान नायक 19 का राइट आंसर जाएगा चंद्रापीठ है। बाणभट्ट की कादम्बरी क्या है? बाणभट्ट की कादम्बरी क्या है? तो ये एक कथा है। 20 का राइट आंसर लगेगा ए। शिवराज विजयस्य मंगलाचरणम वर्तते। 21 का राइट आंसर हो जाता है हमारा डी। 21 का राइट आंसर लगेगा डी। श्रीमद् भागवत पुराणात उद्घृतम अस्ति। श्रीमद् भागवत पुराण से लिया गया है। शिवराज विजयः इति रचनायाः नायकः अस्ति। महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। राइट आंसर हो जाएगा 22 का राइट आंसर लगेगा ए। शकुंतला को शाप दिया था। शकुंतला को शाप किसने दिया था? कण्व ने, मारिश ने, विश्वामित्र ने या दुर्वासा ने। राइट आंसर हो जाएगा डी दुर्वासा ऋषि ने दिया था। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक है सारंगरो, मातली, माधव या फिर बसंतक। राइट आंसर हो जाएगा 24 का माधव्य।
अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव ग्रंथ है भागवत पुराणम, रामायणम, महाभारतम, वेद। 25 का राइट आंसर लगेगा महाभारतम। अनुसुईया किसकी सखी है? उर्मिला, सीता, शकुंतला, गौतमी। राइट आंसर जाएगा हमारा अनुसुईया और प्रेमदा सिर्फ शकुंतला की सखी हैं। यहाँ पे अनुसुईया पूछा गया है तो शकुंतला की सखी है। राइट आंसर जाएगा सी। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से संकेती क्या संबंधित है? तो ये है अंगूठी। पूछ रहा है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कितने श्लोक हैं? तो राइट आंसर जाएगा बी, 22 श्लोक हैं। 28 का राइट आंसर लगेगा बी। स्वप्नवासम दत्तम किस प्रकार का रूपक है? तो ये किस प्रकार का रूपक है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा नाटक। यह एक नाटक है। वासव दत्ता किस देश की राजकन्या थी? वासव दत्ता किस देश की राजकन्या थी? अवंती देश की राजकन्या थी। स्वप्नवासम दत्तम का नायक किस कोटि का है? नायक 4 प्रकार के होते हैं, धीर प्रशांत, धीरोदत्त, धीर दत्त और धीर ललित। स्वप्नवासम दत्तम का जो नायक है वो है धीर ललित कोटि का। 31 का राइट आंसर जाएगा डी। होता देव कौन है? होता देव कौन है? इंद्र, विष्णु, पर्जन्य, अग्नि। 32 का राइट आंसर लगेगा अग्नि। ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलस्य प्रथम सूक्तः क स्तूयते? अग्नि, यमः, विष्णु, वरुणः। 33 का राइट आंसर लगेगा ए। वेदों से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। दीर्घतमा कस्य सूक्तस्य ऋषि विद्यते? विष्णु सूक्तस्य, इंद्र सूक्तस्य, अग्नि सूक्तस्य, पुरुष सूक्तस्य। 34 का राइट आंसर लगेगा विष्णु सूक्तस्य। कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं? कठोपनिषद में कितने अध्याय? 2, 3, 4 या फिर 6। 35 का राइट आंसर लगेगा ए, 2 अध्याय हैं। इंद्रियभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः इत्यशो वर्तते? अग्निसूक्ते, ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, प्रजापति सूक्ते। 36 का राइट आंसर लगेगा कठोपनिषद। क्री धातु आत्मनेपद लंग लकारस्य उत्तम पुरुष एकवचनै रूपम विद्यते? अकुर्वत, अकुर्वत, कुर्वे, अकुर्वी। 37 का राइट आंसर लगेगा हमारा 37 का हमारा राइट आंसर हो जाता है डी, अकुर्वी, अकुर्वी। दधातु लटि प्रथम पुरुष द्विवचने रूपम भवति? ददाति, दग्ध, दत्त या फिर दत्त। 38 का राइट आंसर हो जाता है दत्तः। दधातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचनम अस्ति? दत्त, दत्तः, ददन्तु या फिर दधात। 39 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ए। 39 का राइट आंसर लगेगा ए। भूधातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में हो जाता है, क्या हो जाता है? भवामी, भवानी, भविष्यामि या फिर भवन्तु। 40 का हमारा राइट आंसर जाता है बी, भवानी। अकरहो रूपः, रूप है, अकरो रूप है। क्री धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, क्री धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। 41 का राइट आंसर जाता है बी। 41 का राइट आंसर जाएगा बी। क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। वेदा शंति, वेद कितने हैं? वेद चत्वारः सन्ति। 42 का राइट आंसर हो जाता है बी। मंडल क्रम केन वेदेन संबंधः? मंडल क्रम केन वेदेन संबंधः? अर्थवेदेन, ऋग्वेदेन, यजुर्वेदेन, सामवेदेन। 43 का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न पूछ रहा है गद्यात्मक वेद है सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। 44 का राइट आंसर हो जाता है शी, यजुर्वेद है। सामवेदस्य कति ब्रह्मणानि सन्ति? 10, 8, 11 या फिर 15। 45 का राइट आंसर हो जाता है 8। लघु सिद्धांत कौमुदीकार मध्ये समास कतिविधा वर्तते? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास 5 हैं। 46 का राइट आंसर जाएगा ए। यथाशक्ति में समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि अव्ययभाव दिगु। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। यथाशक्ति में अव्ययभाव समास है। द्वियुम्नम किस सूत्र से बनता है? द्वियुम्नम बनता है हमारा नदीभिश्य सूत्र से। 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी।
शिव सूत्र जाल किसको कहते हैं? शिव सूत्र जाल माहेश्वर सूत्रों को। 49 का राइट आंसर लगेगा ए। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? 50वें प्रश्न में पूछा जा रहा है। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ ई उ रिलरी, अ ई उ रिलरी या फिर सभी स्वर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अ ई उ रिलरी। अंतिम के जो वर्ण होते हैं उसे नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर लगेगा 50 का ए। उपपदमानीय फ को कहा जाता है, जो उपदमानीय होते हैं प फ उपदमानीय होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? प तथा फ जीवामूली। जीवामूली तो क को कहते हैं, ऐसे बने होते हैं क के आगे तो उसे जीवामूली कहते हैं। यहाँ पे ये बना हुआ है तो यहाँ पे ये जो चिन्ह है वो उपदमानी का है। 51 का राइट आंसर लगेगा शी, उपदमानीय। इस तरह के जो बने होते हैं चिन्ह वो उपदमानी होते हैं। प के आगे लगे हैं तो उपदमानी हो जाएंगे और क के आगे लगे हैं तो जीवामूली हो जाएंगे। बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? अन्य पद प्रधान होता है, सभी जानते हैं। 52 का राइट आंसर लगेगा डी। अगला प्रश्न है पीताम्बरा में कौन सा समास है? पीताम्बरा में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु या फिर द्वंद्व। 53 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि। काव्य दीपिका विभक्ता वर्तते शिखाशु उल्लासेषु अध्यायेषु उपरिक्तेषु एकास्मधिकः। यहाँ पे हमारा 54 का राइट आंसर जाता है शिखाशु। अगला प्रश्न देखते हैं काव्य दीपिका इत्यत्र दीपिका शब्दस्य को अर्थः। 55 का राइट आंसर हो जाता है डी, उपरिक्तेषु एकास्मधिकः। परः सन्निकर्षः किम? परः सन्निकर्षः किम? यहाँ पे राइट आंसर जाएगा संहिता अस्ति। तवर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति ऋतुरचानां दंता। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 57 का शी। हम लोग बिहार सतकम से ये स्टेट, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए मॉडल पेपर जो शॉर्ट कर रहे हैं अति महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं बिहार सतकम का 58वां क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मुख नासिका वचनो द्वय स्वरितयो द्वयो अनुदात्तयो तुल्यास्य प्रयत्न सवर्ण संज्ञा भवति। इसमें पूछा है सवर्ण संज्ञा भवति, सवर्ण संज्ञा होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तुल्यास्य प्रयत्न सवर्ण। 58 का राइट आंसर लगेगा डी। अधीनस्तु युग्मानां समीचीनां तालिकां चुनत। आइए चुनते हैं तालिका से। 59 प्रश्न पूछा जा रहा है, मिलान करते हैं। हमारा बनेगा क का हो जाता है हमारा सकारा का तालव्य। 59 में पूछा जा रहा है सकारा का बनेगा हमारा तालव्य, शकारा का हो जाएगा तालव्य, ख का हम लगाएंगे, ख का बनेगा हमारा इस शकार का दंत हो जाएगा, ग का हो जाएगा हमारा दूसरा और घ का हो जाएगा हमारा तीसरा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 59 का राइट आंसर लगेगा डी। अगला प्रश्न देखें। महाकाव्ये नुनातिनुन्यम कति सर्गा भवेयुः? 28, 35, 8 या फिर 12। 60 का राइट आंसर लगेगा शी। महाकाव्ये नायकः कृदसः स्यात् धीरोदात्तः धीरललितः धीरदत्तः धीरप्रशान्तः। 61 का राइट आंसर जाएगा धीरोदात्तः। अगला प्रश्न है लघुत्रयां कस्य काव्यस्य गणना भवति? किरातार्जुनीयस्य, मेघदूतस्य, नैषधस्य, शिशुपालवधस्य। 62 का राइट आंसर हो जाता है मेघदूतस्य। स्त्रीणां मध्यम प्रणयवचनम विभ्रमो हि प्रियेषु, यह सूक्ति है पूर्व में की, उत्तर में की, अभिज्ञान शाकुंतलम की, श्रृंगार शतकम की। 63 का राइट आंसर जाएगा ए, मेघदूतम के पूर्व में से लिया गया है। किस ग्रंथ में एकमात्र मंदाक्रांता छंद का ही प्रयोग हुआ है? तो वो एकमात्र है मेघदूतम। ज्ञातस्वादो विवृत जगना को विहातुम समर्थ, यह किस नदी से संबंध है? यह किस नदी से संबंध है? निर्विघ्ना, क्षिप्रा, रेवा या फिर गंभीरा। 65 का राइट आंसर जाएगा गंभीरा। गंभीरा नदी से संबंध है। 65 का राइट आंसर लगेगा डी। रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने किस छंद का प्रयोग किया है? 66 में पूछा जा रहा है रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने किस छंद का प्रयोग किया है? आर्या, इंद्रवज्जा, स्त्रकधरा, अनुष्टुप। 66 का राइट आंसर जाएगा अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया है।
अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया है। 66 का राइट आंसर हो जाता है डी। रघुवंश महाकाव्य किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है? गणेश लक्ष्मी, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, सरस्वती जी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 67 का बी। शिव पार्वती से स्तुति प्रारंभ की गई है। प्रजानामेव भूत्यर्थः सताव्यो बलिम अग्रहितः सहस्र गुण मुस्र ष्टु मा अदते ही रसम रवि। यह किस ग्रंथ में मिलता है? रवि अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम। 68 का राइट आंसर लगेगा, रघुवंशम में मिलता है। अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? कालिदास, दंडी, भारवी या फिर मार्क्स। 69 का राइट आंसर जाएगा श्री भारवी जी प्रसिद्ध हैं। किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक हैं। 70 का राइट आंसर लगेगा ए। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह सूक्ति कहाँ की है? किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग की है। 71 का राइट आंसर हो जाता है ए। रामा शब्द षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा? 72 का राइट आंसर हो जाएगा रामस्य बनेगा। गो शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप होगा गोनाम, गोवाम, गवाम या फिर गवानाम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है हमारा 73 का श्री। पितृन रूप है, पितृन रूप है प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, तृतीय बहुवचन, पंचमी बहुवचन। हमारा राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे द्वितीय बहुवचन। वारि शब्दस्य सप्तमी एक वचने रूपम भवति। 75 का राइट आंसर हो जाता है श्री। अगला प्रश्न पूछ रहा है काव्य दीपिकाकारः काव्यस्य कति प्रयोजनानि स्वीकृतवान्। 76 का राइट आंसर हो जाता है ए। 77 प्रश्न पूछ रहा है काव्य दीपिकायां वृत्ति विवेचनम कस्यां शिखाया वर्तते। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सप्तम। 77 का राइट आंसर हो जाएगा सप्तम शिखायां वर्तते। उपमा अलंकार का प्रयोग कहाँ है? उपमा अलंकार का प्रयोग है मुखम चंद्र एव। 78 का राइट आंसर लगेगा हमारा बी। अगला प्रश्न पूछ रहा है उपमेयस्य शमेन संभावनम उत्कोटिक संशयः वा कस्मिन् अलंकारे भवति। विशेषोक्तो विभावनायां निर्देशनायां उत्प्रेक्षायां। 79 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे डी उत्प्रेक्षायां। उपमेयो उपमानयोः बिंब प्रतिबिंब भाव कस्मिन् अलंकारे प्रस्तूयते। निर्देशनालंकार, दीपकालंकार, व्यतिरेक अलंकार, दृष्टांत अलंकार। 80 का राइट आंसर लगेगा दृष्टांत अलंकार। कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है? 81 का राइट आंसर लगेगा विभावना अलंकार होता है। आधो लिखता नगड़ः कः, आधो लिखितेषु नगड़ः कः। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 82 का ए। छंद से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तौ जगौगः लक्षणम् अस्ति। इंद्र वज्जा छंदसः तौ जगौगः लक्षणम् अस्ति। 83 का राइट आंसर लगेगा शी। मालिनी वृत्तस्य लक्षणं किम? यहाँ पे बनेगा हमारा ननये तुम मालिनी भोगलोकहि। 84 का राइट आंसर हो जाएगा डी जतौ तु वंशस्थ मुदिरितम जरौ। ये वंशस्थ छंद का लक्षण है। 85 का राइट आंसर जाता है शी। पद्यांश भी आएंगे और गद्यांश भी आएंगे, तो देखते हैं पद्यांश। न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वैकृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या के बारे में बताया गया है कि न तो इसे चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकते हैं, न भाई बांट सकते हैं, न तो ये भारी है। हम इसे जितना ही बांटेंगे वो नित्य प्रतिदिन उतना ही बढ़ेगा। और विद्या ही धन जो है वो सभी धनों में प्रधान धन है। 2 हैं, तो आइए देखते हैं। चौरहार्यम पद का क्या अर्थ है? 86 प्रश्न पूछा जा रहा है। चौरहार्यम पद का अर्थ क्या है? चोरों के द्वारा न चुराने योग्य, चोरों के द्वारा न चुराने योग्य, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य, राजा के द्वारा छीनने योग्य, चोरों के द्वारा चुराने योग्य। चौरहार्यम। तो यहाँ पे हमारा 86 का राइट आंसर हो जाता है डी चोरों के द्वारा चुराने योग्य नहीं है। सभी धनों में प्रधान धन माना जाता है। 87 का हमारा राइट आंसर लगेगा शी। सभी धनों में प्रधान धन क्या है? वो है विद्या। भाइयों द्वारा बांटने योग्य नहीं है। क्या नहीं है? आभूषण बांट सकते हैं, घर भी बटेगा, जमीन भी बटेगी, और विद्या जो है वो नहीं बटेगा, नहीं बट सकती। कौन सा धन है जो व्यय करने पर नित्य बढ़ता है? विद्या धन। विद्या धन ही जिसे जितना ही हम व्यय करेंगे वो उतना ही बढ़ेगा। उपर्युक्त
इस श्लोक में किसकी प्रधानता बताई गई है? तो यहाँ पे बताई गई है ज्ञान की। 90 का राइट आंसर लगेगा ए। 90 का राइट आंसर लगेगा डी। छियन्ते खलु भूषणानि सत्तं वाग्भूषणं भूषणं पदे अस्मिन् प्रयुक्तस्य छन्दसः नाम लिखत। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिखरणी शार्दूल विक्रीडित वसंत तिल का उपकृत एकास्माधिकः। 91 का राइट आंसर हो जाएगा शार्दूल विक्रीडितम। इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। वाणिका इत्यत्र कः संधि। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यण संधि है। 92 का राइट। केवराणि इत्यस्य किम लिंगम। पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसकलिंगम उपयुक्तेषु एकास्माधिकम। 93 का राइट आंसर हो जाता है नपुंसक लिंग है केवराणि में। भूषयन्ति इत्यत्र कः लकारः। भूषयन्ति इत्यत्र कः लकारः प्रयुक्तः। लिट् लकार लंग लकार लट लकार उपयुक्तेषु एकास्माधिकः। 94 का राइट आंसर हो जाता है श्री लट लकार। स्नानम इत्यत्र कः प्रत्ययः। स्नानम में लट प्रत्यय है। 95 का राइट आंसर लगेगा बी। एक और गद्यांश आता है, वो पद्यांश था, ये गद्यांश था। इसे पढ़ते हैं। प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर हमें इसी से छांटना होगा। अस्माकं देशः भारतवर्षम् अस्ति। भारतवर्षमिति कथ्यते। प्राचीनकालात् अस्य देशस्य प्राकृतिक समृद्धि योगदानं सांस्कृतिकं वैभवं च आश्चर्यकारणे बभूवः। अत्रैव वेदानाम् आविर्भावः सप्तसिन्धुप्रदेशे जातः, यत्र भौतिकम् आध्यात्मिकं च चिन्तनम् अद्भुतम् आसीत्। उत्तरभारते महाकाव्यानां पुराणानां शास्त्राणां च वाप्य कथां दक्षिणदेशभागमपि स्वप्रकाशे आनयत्। तत्रापि शिल्पदिकारं प्रभृतयः ग्रन्थाः प्राचीनकालात् एव तमिळ्साहित्यस्य गौरवं वर्धितवन्तः। सम्पूर्णस्य भारतस्य संस्कृतेः एकत्वे पुराणानां योगदानम् अविस्मरणीयम्। इदानीं भारतस्य जने जने धर्मस्थलानां तीर्थयात्रायां यो अभिनिवेशः दृश्यते स नूनं पुराणसाहित्यकृतं दक्षिणस्य निवासी बद्रीकेदार यात्रां करोति। उत्तरस्य निवासी रामेश्वरं कन्याकुमारी तीर्थं च गन्तुम् इच्छति। एवमेव द्वारिकाम् आख्यादिषु स्थलेषु गच्छन्ति तीर्थयात्रिकाः। 96 प्रश्न पूछा जा रहा है। वेदानाम आविर्भावक अस्मिन् प्रदेश से जाता है, तो सप्त सिंधु प्रदेश से जाता है। 96 का राइट आंसर लगेगा हमारा ए। अगला प्रश्न है अत्र वेदानाम आविर्भाव सप्त सिंधु प्रदेश से जाता इत्यत्र अव्यय पदम वर्तते। अत्र भी है, एव भी है, जाता भी है, उपयुक्त एकास्माधिकम। शिल्पदिकारम इति कस्या भाषाया महाकाव्यम। तमिल भाषाया, तेलुगु भाषाया, संस्कृत भाषाया, उपयुक्तेषु एकास्माधिकम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 98 का हमारा ए। 99 प्रश्न पूछ रहा है दक्षिणस्य निवासी यात्रा करोति। दक्षिण के निवासी कहाँ यात्रा करते थे, तो बद्री केदार यात्रां करोति। लास्ट क्वेश्चन है अत्रैव इति पदे संधि वर्तते। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी का वृद्धि संधि वर्तते। ये रहे आज के बनने वाले बिहार सत्कम के मॉडल पेपर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आदरणीय गुरुजी द्वारा संकलित किया गया है। आप सभी इसका भरपूर लाभ उठाएं। मित्रों तक चैनल को शेयर करें और जो नए मित्र जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तीसरे मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।